हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा आपकी आने वाली है उसका सेफ स्कोर कितना हो सकता है। किसी भी परीक्षा को देने से पहले आपको कितने सवाल कम से कम करके आने पेपर में, वो कम से कम पता होना बहुत जरूरी है। भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इस परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम इतने नंबर तो मुझे लाने ही पड़ेंगे। चलिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान 4th ग्रेड की जो वैकेंसी निकली 54,000 पदों पर, उसमें मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा भाई इतना हो सकता है। चलिए देखो, यहां से कई सारे मुद्दों पर अपन बात करेंगे। अपन सिर्फ एक चीज की बात को लेकर कंक्लूजन डायरेक्ट नहीं बताएंगे, कई सारे मुद्दे, कई सारे चीजों को लेकर मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि हाँ इतनी जा सकती है और आप भी एग्री करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगा आपको एक ऑथेंटिक और रीजनेबल कंटेंट। चलिए देखो, यहां से 4th ग्रेड में अपन बात करेंगे, टोटल मिलाकर पोस्ट 53,749 है। टोटल फॉर्म भरे गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, 25 लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं। चलिए, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। देखो, यहां से कई सारी जो बातें हैं मैं आपको यहां से बताऊंगा। सबसे पहले मैं पैटर्न भी आपको बता देता हूं। भाई हिंदी के 20 सवाल आएंगे, ये नंबर की बात नहीं कर रहा मैं यहां से सवालों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां से मैं आपको किसकी बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं सवालों की बात कर रहा हूं। अभी इस पर मत जाइएगा, आप यहां से देखो भाई, हिंदी के 20 सवाल आएंगे, इंग्लिश के 15 सवाल आएंगे, गणित के 15 सवाल आएंगे और जीके के 70 सवाल आएंगे। टोटल मिलाकर 120 नंबर का आपका पेपर है, 2 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है ना। चलिए, मतलब नंबर तो आपके 200 हैं, लेकिन सवाल आपके पेपर में 120 ही आएंगे। अब यहां से अपन बात करेंगे भाई सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या हो सकती है। अच्छा, जो 4th ग्रेड वाला एग्जाम है, इसके अगर सिमिलर एग्जाम को अपन ले, मतलब इसी के जैसे एग्जाम की बात करें तो पशु परिचर का एग्जाम था। देखो, यहां से इस साइड में मैंने लिखा है पशु परिचर, इस साइड में मैंने लिखा है बेटा 4th ग्रेड का एग्जाम। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों, उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखो, पशु परिचर में भी 10वीं पास बच्चा एग्जाम दे रहा था और 4th ग्रेड में भी 10वीं पास बच्चा एग्जाम दे रहा है। चलिए, इसके बाद में बात करूंगा भाई पशु परिचर में टोटल पोस्ट थी 6,400 और यहां से 4th ग्रेड में टोटल पोस्ट है 53,749। करीब करीब 9 गुना ज्यादा पोस्ट है आपके 4th ग्रेड में। जो पशु परिचर में फॉर्म भरे गए थे बेटा, 17 लाख फॉर्म भरे गए थे। एक एक बात को समझना, क्योंकि यहीं से कंक्लूजन निकलेगा। अपन 4th ग्रेड की तुलना पटवारी से नहीं कर सकते, 4th ग्रेड की तुलना वीडियो से नहीं कर सकते, 4th ग्रेड की तुलना राजस्थान पुलिस से नहीं कर सकते, लेकिन 4th ग्रेड की तुलना पशु परिचर से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से 17 लाख का फॉर्म भरे गए हैं और इधर फॉर्म भरे गए हैं 25 लाख। चलिए, यहां पर जो उपस्थिति रही थी करीब 10 लाख बच्चों की उपस्थिति रही थी, मतलब 60% अटेंडेंस रही थी। चलिए देखो, यहां से मैं सिलेबस की बात करूंगा तो पशु परिचर में जीके हैं बेटा, इधर भी जीके हैं, यहां पर साइंस है। 4th ग्रेड में देखोगे इधर भी साइंस है। देखो, इधर मैथ है, 4th ग्रेड में देखोगे इधर भी मैथ है। यहां पर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आया था मेरे प्यारे बच्चों पशुपालन का, जो लगभग सभी बच्चों के लिए नया था और इतना आसान आया था कि सभी बच्चों ने स्कोर भी लगभग सही इसमें किया था। चलिए, यहां पर जो अलग सब्जेक्ट आए हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी और इंग्लिश 4th ग्रेड में अलग सिलेबस आ गए। चलिए, अब यहां से बात को समझना, अच्छा इसकी कट ऑफ क्या क्या गई थी। देखो बेटा, जनरल की कट ऑफ 130 गई थी, ओबीसी की 127 गई है, एससी की 115, एसटी की 111 और ईडब्ल्यूएस की 123 गई थी। उधर वाली जो कट ऑफ है
ये इस चीज को समझना, ये मैंने क्यों लिखा है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, अच्छा ये जो कट ऑफ गई है वो कितने मार्क्स में से गई है? आप बोलेंगे सर 150 में से गई है, लेकिन इसका कारण अभी मैं बताऊंगा। एक्चुअल में ये 150 में से नहीं गई, क्योंकि इधर नॉर्मलाइजेशन भी तो हुआ था ना, बात को समझना, नॉर्मलाइजेशन भी तो हुआ था इधर। चलिए, तो यहां से बात को, अब यहां से सीधा सीधा मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि जिन 10 लाख बच्चों ने यहां से एग्जाम दिया है, पहली बात तो 17 लाख में से 7 लाख ने तो परीक्षा ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो 7 लाख तो सीरियस ही नहीं थे, वो तो मतलब ऐसे ही उठकर फॉर्म भर दिया कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। जैसे तो वैकेंसी आ रही है और उनके लिए डायरेक्ट मतलब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दे देंगे, ऐसे बच्चे फॉर्म भर देते हैं फर्जीवाड़े में। चलिए, तो यहां से 17 लाख में से 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। अब 10 लाख में से भी आप क्या मानते हो, क्या 10 लाख के 10 लाख बच्चे सीरियस थे क्या पढ़ने के लिए? नहीं। देखो, पशु परिचर वो वैकेंसी थी जो बहुत ज्यादा मतलब हवा में नहीं उड़ी, मतलब बहुत ज्यादा इसकी आंधी नहीं चली। जिस प्रकार से 4th ग्रेड वाली जो वैकेंसी की आंधी चली है ना, उतनी आंधी पशु परिचर वाले उसकी नहीं चली। आई बात समझ में? मतलब पशु परिचर में लगभग जो बच्चा ऑलरेडी तैयारी कर रहा था किसी न किसी वैकेंसी की, वीडियो पटवारी ग्राम से, मतलब किसी न किसी वैकेंसी की वो तैयारी कर रहा था, उसी बच्चे ने लगभग इसमें एग्जाम दिया है और उसी बच्चे ने सिलेक्शन लिया भी है। लेकिन 4th ग्रेड में पता ही क्या हुआ, जिन बच्चों ने 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी वो बच्चे भी जागे इसमें, उनमें भी जुनून भरा है कि वो भी 4th ग्रेड वाली नौकरी प्राप्त करेंगे और सरकारी दामाद बन जाएंगे। जो बच्चे 5 साल पहले ही पढ़ाई को त्याग चुके हैं वो बच्चे भी उठ गए, मतलब कि हम भी 4th ग्रेड का फॉर्म भरेंगे और हम भी पढ़ाई लिखाई करेंगे और हम भी सरकारी दामाद बनेंगे। ये आप भी मानते हो। चलिए, देखो, यहां से 10 लाख में से मैं ये मान के चल रहा हूं कि 7 लाख बच्चे वो थे जो तैयारी कर रहे थे, किसी न किसी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे थे। भाई स्पेशली पशु परिचर की तो कोई तैयारी नहीं कर रहा था, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा होगा, कोई वीडियो की तैयारी कर रहा होगा, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा होगा, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होगा। ऐसा ही था मामला। आई बात समझ में? चलिए, क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन बच्चे थे ना क्लासेज में, वो रेलवे के बच्चे थे, एसएससी के बच्चे थे, लेकिन उन सब ने भी पशु परिचर का फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था और कई सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से बात को समझना, 10 लाख में से 7 लाख में मान के चल रहा हूं कि वो बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए सीरियस थे, मतलब जिन्होंने किताब उठाकर देखी होगी और जो पढ़ाई की होगी उन्होंने। चलिए, अब यहां से कंपटीशन अगर मैं निकालूं, भाई टोटल पोस्ट 6400 है, कंपटीशन निकालेंगे बेटा, कितना कंपटीशन है एक सीट के लिए, तो यहां से निकल के आएगा कि एक सीट के लिए यहां पर कितना कंपटीशन है, 109 का कंपटीशन है। मतलब 109 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना था पशु परिचर में, ठीक है ना? क्योंकि यहां की स्थिति लगती, यहां पर उन्हीं बच्चों ने, मतलब यहां पर ये देख लो 7 लाख जो बच्चे थे ना, ये यहां पर वही बच्चे थे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। अब आप क्या मानते हो कि 130 नंबर के 150 में से आए हैं क्या? जिस बच्चे के 130 नंबर आ गए, क्या उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं हुआ। देखो, बात को समझना भाई, नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा नियम काम करता है सरकारी वैकेंसियों में। ये एसएससी में भी लगता है, रेलवे में भी लगता है और ये राजस्थान की वैकेंसियों में भी लगता है, पशु परिचर में लगाता है। चलिए, देखो, यहां से आप मानोगे नहीं, एक बच्चा जिसके 105 नंबर थे, मतलब 150 में से जिस बच्चे के 105 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन ने उस बच्चे की किस्मत को पलटा और उस बच्चे के नंबर बढ़कर हो गए 130 नंबर हो गए। आई बात समझ में? जिस बच्चे ने तो हार मान ली थी कि मेरे तो 105 ही नंबर हैं, उस बच्चे के नॉर्मलाइजेशन नाम का एक मतलब दूत आया और उस बच्चे के नंबर बढ़ाकर कितने हो गए बेटा? 130 हो गए। कहने का मतलब आप यहां से देखेंगे
कि 105 नंबर जो बच्चा लाया था 150 में से उस बच्चे के कितने परसेंट बन रहे थे? 70% बन रहे थे। कहने का मतलब 150 का 70% निकालेंगे ना तो 105 आएगा। मतलब जो बच्चा 150 में से 70% सवाल सही किया था उस बच्चे का क्या हो गया था बेटा? वो बच्चा पास कर गया था, नौकरी लग गया वो बच्चा, ठीक है ना। क्योंकि 105 वाला बच्चा 130 पर पहुंच गया और 130 जिसके थे ना वो यहां पर क्या कर गया बेटा? सिलेक्शन ले गया। ये तो जनरल की बता रहा हूं मैं, यूआर की। अब इसमें ओबीसी वाला बच्चा, एसटी वाला बच्चा, एससी वाला बच्चा भी तो है जिनकी कट ऑफ कम जाती है। चलिए, तो यहां पर आप 70% सवाल सही कर रहे थे तो इस बच्चे का क्या हो गया था बेटा? पास हो गया था ये। दूसरी कंडीशन देखो, जिस बच्चे के 130 नंबर आए थे उस बच्चे के नंबर घटकर कितने हो गए? 116 हो गए। मतलब जो बच्चा, मतलब जिस बच्चे का तो मुझे लग रहा है कि रिश्ता विस्ता भी आ गया होगा, जिस बच्चे का रिश्ता आ गया था, क्योंकि 150 में से 130 वाला तो वैसे ही पास है, लेकिन इस बच्चे का रिश्ता वापस से खराब हो गया। क्यों? क्योंकि बाद में पता चला कि नॉर्मलाइजेशन में इस बच्चे के तो 130 से घटकर कितने रह गए? 116 नंबर ही हो गए। और ये बच्चा 86% सवाल सही करने के बाद भी क्या कहलाया बेटा? फेल कहलाया। एक बच्चा जिसने 70% सवाल सही किया था पास कर गया, और एक बच्चा जिसने 86% नंबर लेकर आया था वो क्या कर गया बेटा? फेल कर गया। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की गणित है ना, ये अच्छे अच्छे बच्चों को भी मतलब खड्डे में डाल देती है। और बढ़िया बढ़िया जो कमजोर बच्चे होते हैं जिनके थोड़े से कम नंबर आए हैं उनकी किस्मत बहुत बार पलट जाती है। तो आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? यहां से मैं मान के चल रहा हूं, यहां से मैं ये मान के चल रहा हूं भाई ज्यादातर के नंबर बड़े ही थे, मतलब कम, बहुत कम बच्चों के हुए थे नंबर कम, नॉर्मलाइजेशन में कम ही बच्चों के होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। चले, कहने का मतलब जो 130 आपको नजर आ रही है ना 150 में से, जो 150 में से 130 कट ऑफ नजर आ रही है ना, वो ये वाला सीन है। मतलब ये बच्चा 150 में से 130 नंबर नहीं लेके आया, ये बच्चा 150 में से 105 नंबर लेकर आया है। तो ये बच्चा नॉर्मलाइजेशन का फायदा उठाकर यहां क्या कर गया बेटा? पास कर गया। आई बात समझ में? तो यहां पर ये जो आप 130 देख रहे हो ना, इस बच्चे के 150 में से 130 नहीं आए, इस बच्चे के तो करीब 105 नंबर आए थे, नॉर्मलाइजेशन से 130 हो गए और ये बच्चा क्या कर गया बेटा? पास कर गया। अब जिस बच्चे के 150 में से 120 नंबर आए होंगे उस बच्चे के तो करीब 140 नंबर हो गए होंगे। आई बात समझ में? नॉर्मलाइजेशन में जितने नंबर का पेपर होता है ना, उससे भी नंबर क्रॉस कर जाता है। मतलब 200 नंबर का पेपर है मान लो, तो कई कई बच्चों के तो 250 नंबर आते हैं। आप लोग एसएससी की हालत देखना, है ना। चले, तो यहां से इस बच्चे के 150 में से 130 नंबर नहीं है, इस गलत फहमी को हटा देना, इस बच्चे के 105 नंबर आए हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर वो बच्चा पास था जिसके कितने परसेंट बने बेटा? 70% बने। अब यहां से इधर की बात समझना, इधर की बात समझना। देखो यहां से बात को समझना, यहां से इंग्लिश कितने नंबर की है बेटा? यहां से इंग्लिश है 15 नंबर की। तो अपने राजस्थान वालों की तो वैसे इंग्लिश कमजोर होती है, जो बच्चा राजस्थान गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा होता है उसकी तो इंग्लिश वैसे ही कमजोर होती है, ठीक है ना। चले, तो यहां से मैं मान के चल रहा हूं, यहां से मैं मान के चल रहा हूं भाई, यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना कि फॉर्म 25 लाख भरे गए हैं। जैसे यहां पर अटेंडेंस 60% रही, लेकिन यहां पर अटेंडेंस 70% मान लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। 10% अटेंडेंस ज्यादा क्यों रहेगी? क्योंकि कई सारे वीर योद्धा जिन्होंने 10 साल से पढ़ाई नहीं की वो भी रणभूमि में आ चुके हैं। चले, तो यहां से अपन 10% अटेंडेंस इधर ज्यादा मान के चलते हैं। तो यहां पर उपस्थिति है ना बेटा 17 लाख से ज्यादा नहीं रहेगी। जैसे इधर उपस्थिति 10 लाख है, इधर उपस्थिति 17 लाख से ज्यादा नहीं रहेगी। अब मैं आपको एक खुल के बात बताना चाह रहा हूं, जैसे इधर 7 लाख बच्चे पढ़ने वाले थे तो इधर भी 7 लाख ही बच्चे पढ़ने वाले हैं। आप ये मत मानो कि इधर तो 17 लाख बच्चे 17 लाख बच्चे एग्जाम देंगे,
सर इधर तो बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ने वाले होंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मतलब जितने भी 10वीं पास बच्चे पढ़ाई कर रहे थे ना, लगभग सभी ने पशु परिचर का फॉर्म भरा था और सभी ने पेपर दिया था। और यही वाले वो बच्चे हैं जो इस एग्जाम को भी दे रहे हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा ही क्या जिसने पशु परिचर का पेपर नहीं दिया हो? 90% बच्चों ने पशु परिचर का एग्जाम दिया है और वही बच्चे 4th ग्रेड का एग्जाम भी देंगे। आ गई बात समझ में? चले तो इधर मेरे प्यारे बच्चों 7 लाख बच्चे थे ना पढ़ने वाले, तो इधर भी 7 लाख बच्चे ही पढ़ने वाले। सर क्यों बराबर क्यों? इधर तो वैकेंसी कम थी, इधर वैकेंसी ज्यादा है, तो पढ़ने वाले ज्यादा होंगे ना। अरे ये आपकी गलतफहमी है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी गलतफहमी है। पढ़ने वाले बच्चे तो उतने ही रहते हैं। अगर ये वैकेंसी 53,000 की जगह 1 लाख भी आ जाती ना, तो भी पढ़ने वाले बच्चे तो 7 लाख ही थे। ये तो फर्जी बच्चे हैं जो पिछले 10-10 सालों से किताब उठाकर नहीं देखी, अब किताब उठा रहे हैं, तो क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या नहीं होगा यार, इतनी जल्दी पकड़ नहीं बन पाती। और वो इतने सीरियसली भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की। जो बच्चा 5 साल पहले से किताबें छोड़ चुका है ना, वो बच्चा अभी भी सीरियस नहीं है। लेकिन जो बच्चा कंटिन्यूस में तैयारी कर रहा है वही बच्चा सीरियस है। तो इधर 7 लाख बच्चे सीरियस है ना, तो इधर भी 7 लाख बच्चे सीरियस हैं, है ना, विश्वास करो। चले सर इधर एक सीट को लेकर 109 का कंपटीशन था, इधर कितना कंपटीशन है? बेटा अगर 7 लाख बच्चे पढ़ने वाले हैं और टोटल वैकेंसी 53,749 है, तो इधर कंपटीशन निकल रहा है 13 बच्चों का। कहने का मतलब एक सीट पर 13 बच्चों का कंपटीशन है। जैसे इधर कंपटीशन 109 का था, इधर कंपटीशन बस 13 बच्चों का है। मतलब प्रत्येक 13 बच्चे में से एक बच्चा सिलेक्शन ले लेगा, और इधर 109 बच्चे में से एक बच्चा सिलेक्शन ले रहा था। आई बात समझ में? चले सर इधर कंपटीशन कम है तो ऑब्वियस बात है भाई, कट ऑफ तो कम जानी है, लेकिन अपन वो केस मानकर चल रहे हैं जो यहां पर हुआ है। इससे कम तो मैं ले ही नहीं रहा, भले ही कट ऑफ कम चली जाए, लेकिन इससे कम तो मैं ले ही नहीं रहा। यहां पर 70% सवाल सही करने पर बच्चा सिलेक्शन ले रहा था, जनरल वाला। तो इधर भी मैं मान के चल रहा हूं कि जिस बच्चे ने 70% सवाल सही किया, नंबर की बात नहीं कर रहा, सवालों की बात कर रहा हूं, जिस बच्चे ने 70% सवालों को सही कर लिया वो बच्चा आराम से सिलेक्शन ले लेगा। अब जैसे 120 सवाल हैं, ठीक है ना, 120 का 70% निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 84 आ जाएगा। अब ये 84 200 में से नहीं है, 120 में से जो बच्चा 84 सवाल करेक्ट कर लेगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव काट कुटा के, वो बच्चा आराम से सिलेक्शन ले लेगा। जो बच्चा ओबीसी का है 80, एससी का 73, एसटी का 70, ईडब्ल्यूएस का 75, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, देख लेना भले ही। लेकिन कम से कम 120 में से, ये 120 में से बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, 120 में से कम इतने नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ बहुत मुश्किलें की जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि वैकेंसी देखो ज्यादा है और पढ़ने वाले बच्चे उतने ही हैं, है ना, विश्वास करो नहीं जाएगी ज्यादा। चलिए देखो यहां से क्या होता है ना, यहां से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्या होता है कि हिंद एक एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, न तो बहुत ज्यादा सुपर एक्सीलेंट बच्चे की बात कर रहा, न बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे की बात कर रहा, मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, जो आपके और मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो एक एवरेज बच्चा 20 में से 12 नंबर आराम से लेगा, ठीक है ना। और एक एवरेज बच्चा, क्योंकि राजस्थान में जो तैयारी करते हैं ना बच्चे, उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है। एसएससी बैंक की तैयारी करने वाले बच्चों की इंग्लिश बढ़िया होती है, लेकिन राजस्थान की वैकेंसियों में इंग्लिश कम ही आती है लगभग, तो इस वजह से इंग्लिश कम होती है। तो यहां से 15 में से एक एवरेज बच्चा लगभग 7 नंबर ही स्कोर कर पाएगा, इससे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा। हाँ कोई 10 स्कोर करेगा तो कोई 2 या 3 भी तो स्कोर करेगा ना, तो एवरेज एक 7 निकल के आता है। देखो गणित में 15 में से 12 सवाल आराम से एक एवरेज बच्चा स्कोर कर लेगा, क्योंकि राजस्थान वालों की गणित बहुत बढ़िया होती है। आई बात समझ में? चलिए देखो यहां से जीके में से
70 में से एक एवरेज बच्चा 50 स्कोर कर लेगा, क्योंकि जीके में काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है। मैं आपको बता दूं, देखो यहां से जीके में राजस्थान का भूगोल 20 नंबर के, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति 20 नंबर का, करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटी, है ना, इतनी सारी चीजें। और यहां पर इंडिया और राजस्थान दोनों की आ गई, तो मैं मान के चल रहा हूं एक एवरेज बच्चा 50 से ज्यादा नहीं ले पाएगा, है ना, कैसे भी नहीं ला पाएगा। गणित में 12 से ज्यादा नहीं ला पाएगा, इंग्लिश में 7 से ज्यादा नहीं ला पाएगा, और हिंदी में 20 में से 12 से ज्यादा नहीं ला पाएगा, ठीक है ना। तो यहां से भी एक कितने नंबर निकल के आ रहे हैं बेटा, एक एवरेज बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा है, कमजोर की बात नहीं कर रहा मैं, एक पढ़ने वाला जो बच्चा है ना, एक एवरेज बच्चा, वो लगभग 81 नंबर तो लगेगा ही लगेगा। चलिए, तो यहां से भी लगभग अपन ने चीजें वही किया है ना, कि इतने इतने नंबर अगर आप लोग लाते हैं 120 में से, आराम से सिलेक्शन होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये 130 नंबर 150 में से नहीं है, गलत फहमी को हटा दो कि 87% कट ऑफ गई है, नहीं, ये बेटा 150 में से 130 नंबर कट ऑफ जाती ना, है ना, जा ही नहीं सकती यार, ये नॉर्मलाइजेशन वाली कट ऑफ है, इसमें बच्चों के 20-20, 25-25 नंबर बढ़े हैं, तब जाकर ये कट ऑफ गई है। चलिए, तो लगभग 70% कट ऑफ गई थी, अगर पशु परीक्षण की बात करूं तो 70% ही यहां पर मान के चल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आपको करीब 85 सवाल सही करने के लिए बेटा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लास्ट दिनों में क्या क्या पढ़ना है। देखो, यहां से राजस्थान के भूगोल के 20 सवाल आएंगे, आप पुराने सालों के सवाल करो। सर कौन कौन से एग्जाम के पुराने सालों के सवाल करेंगे बेटा, यहां से बात को समझना। देखो बेटा, पशु परीक्षण, पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, और यहां से आपका 4th ग्रेड का एग्जाम तो है, ठीक है। तो यहां से ये जो 4 भर्तियां हैं, इनके पुराने सालों के जो सवाल है ना, पिछले 4-5 सालों के, उनको आप लोग जरूर करके जाओ, वहां से सवाल मैच होने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। चलिए, अगर आप पुराने सालों के सवाल करके जाते हैं तो 20 में से अच्छे खासे सवाल बना पाएंगे परीक्षा में। देखो, राजस्थान का इतिहास और कला एवं संस्कृति के 20 सवाल आएंगे, इसके भी पुराने सालों के सवाल करके जाओ, जो जो एग्जाम्स मैंने आपको बताए हैं उनके, है ना। चलिए, फिर यहां से करंट अफेयर 10 सवाल करंट अफेयर के आएंगे, जिसमें इंडिया लेवल के 5 और राजस्थान के 5 आएंगे। तो आप लोग करंट अफेयर के लिए क्या करना, किसी भी टीचर का एक मैराथन उठा लेना, है ना, किसी भी टीचर की, मेरे प्यारे बच्चों, मैराथन उठा लेना, बहुत ज्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है ना। कोई भी टीचर जो आपको बढ़िया लगता हो, सारे टीचर बढ़िया होते हैं, है ना। चले, तो यहां से कोई भी टीचर की 4-5 घंटे का कोई मैराथन होगा ना करंट अफेयर का, उसको उठा लेना, तो 10 में से वो, मैं बोल रहा हूं आपके, आराम से 5 नंबर तो लेकर दे देगा वो आपको, ठीक है ना। और करंट अफेयर में इतने नंबर आते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ेगा ना तो भी इतने आते हैं नंबर। सर यहां से कंप्यूटर के 5 सवाल आएंगे, तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर में अपना टाइम खराब नहीं करना। आपको देखो क्या करना है, किसी भी टीचर के मैराथन देख लेना, किसी भी टीचर की मैराथन देखोगे ना, तो 5 में से 3 या 4 नंबर आराम से ला देगा वो आपके। कंप्यूटर के सवाल बाहर नहीं जाते, एक फिक्स पैटर्न के सवाल कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, बस वही आता है। तो करीब 5 में से 3 सवाल तो आराम से आपके आ जाएंगे, अगर किसी भी टीचर की आप कंप्यूटर की मैराथन करके जाते हैं तो। चलिए, सर साइंस के 5 सवाल आएंगे, तो बहुत ज्यादा समय अपना साइंस में भी खराब नहीं करना, क्योंकि 5 ही सवाल आने हैं। तो पुराने वर्षों के जो सवाल हैं, जो पेपर मैंने आपको बताए हैं, उनके सवाल आप लोग करके जाइएगा। पुराने सवाल भी करके जाते हैं ना, तो 5 में से 3 सवाल साइंस के आराम से हंसते हंसते बनाओगे आप लोग। चलिए, देखो यहां से पॉलिटी के 10 सवाल आएंगे, जिसमें इंडिया वाली के 5 आएंगे और राजस्थान वाली के 5 आएंगे। तो आप अगर तैयारी करते हो तो आपने पॉलिटी तो पढ़ी होगी, है ना। ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता कि जो तैयारी करता और पॉलिटी नहीं पढ़े। तो राजस्थान की पॉलिटी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटियां छोटी और इंडिया की पॉलिटियां बड़ी। तो भाई जिसका सिलेबस छोटा है ना, इसमें आराम से आप 5 में से 5 या 5 में से 4 स्कोर कर सकते हो। फिर
इंडिया वाली 5 नंबर की पॉलिटी में से आप 3 भी अगर आपने स्कोर कर लिया तो हंसते हंसते 10 में से 7-8 स्कोर कर जाओगे आराम से, है ना। चलिए, तो यहां से राजस्थान की पॉलिटी के लिए भी आप कोशिश करना कि आपने आपके पास जो नोट्स हो उसको रिवीजन करके जाना बढ़िया से, वहीं से सवाल मैच करेंगे आपके। चलिए, अब सर यहां से गणित कैसे बनाए? बेटा 15 में से 12 सवाल तो वही बच्चा बना पाएगा जो लगभग बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा होगा, हर कोई थोड़ी बना पाएगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से मैं आपको बता देता हूं, मैंने कुछ क्लासेस लिया हूं, मैं खुद एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं। देखो यहां से मैं कुछ क्लासेस लिया हूं, आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहां से मैं कुछ क्लासेस लिया हूं, और उन क्लासेस को अगर आप लोग देखेंगे ना बहुत बड़े स्कोर करेंगे, मतलब 15 में से 10 नंबर तो हंसते हंसते स्कोर करेंगे। बहुत ज्यादा क्लासें नहीं है, करीब 15 क्लासें मेरी मिलेगी आपको, लेकिन उन 15 क्लासों को देखना, आपके 15 सवालों में से 10 सवाल तो आपके कहीं नहीं गए अगर आप उन 15 क्लासों को भी देख के जाते हैं तो। चलिए, देखो यहां से 12 क्लासें तो मैं ले चुका हूं, अभी 3 से 4 क्लासें, 2 से 3 क्लासें अभी और भी आएगी, लगभग 15 क्लासें मेरी होगी गणित की। लेकिन 10 सवालों का कंटेंट है इसमें, आई बात समझ में। अगर 15 सवालों में से 10 सवाल भी बनाते हो ना तो भी आपके लिए कोई बुरा नहीं है। जो बच्चा बिल्कुल बना ही नहीं पा रहा सवाल, गणित के 3-4 सवाल बना पा रहा है, अगर मेरी 15 क्लासें पढ़कर वो बच्चा 15 में से 10 सवाल बनाता है तो क्या बुरा है, कोई बुरा है क्या। और इतने आसानी से चीजों को समझाया है कि एक बिल्कुल जिस बच्चे को कुछ नहीं आता ना उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगी चीज, एक बार पढ़ के देखिएगा। तो यहां से आप लोग देखिएगा, देखो यहां से देखो आप लोग देखिएगा, क्लास 1 एलएसएम एचसीएफ है ना, 1 घंटे 34 मिनट की क्लास है। यहां से क्लास 2 भी एलएसएम एचसीएफ, ये 1 घंटे 38 मिनट की क्लास है। एलएसएम एचसीएफ का सवाल पेपर में आना ही आना है। देखो यहां से क्लास 3 भी एलएसएम एचसीएफ, ये लास्ट क्लास थी जो 52 मिनट की क्लास थी। 3 क्लासें एलएसएम एचसीएफ, एक सवाल तो पेपर में आना ही आना है ना, और इन 3 क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। चलिए, देखो यहां से क्लास 4 में 10 सवाल मैंने वो करवाए थे जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब 10 में से 10 तो आएंगे नहीं एक ही वीडियो से, लेकिन 10 में से एक सवाल इस वीडियो से जरूर आएगा। ये 44 मिनट का वीडियो है और बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच में चीजें सिखाई है मैंने, है ना, बहुत ज्यादा मतलब लंबी चीजें बढ़ा चढ़ा कर नहीं सिखाई, बहुत शॉर्ट तरीके से। चलिए, इसके अलावा क्लास 5 में कंप्लीट परसेंटेज कंप्लीट पढ़ाया है। 2 घंटे 21 मिनट की क्लास है, मतलब 2.5 घंटे की क्लास है, और परसेंटेज का सवाल आपके पेपर में आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। मतलब यहां से परसेंटेज वाले इस वीडियो से एक सवाल आपके पेपर में आना ही आना है। उसके अलावा क्लास 6 की बात करेंगे तो लाभ हानि सिखाया है 2 घंटे 19 मिनट में, है ना। मतलब लाभ हानि का सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ पढ़ा दिया इसमें। एक क्रीम वाली जो बात होती है ना वो पढ़ा चुका हूं मैं। चले, मतलब हर एक वीडियो में एक सवाल छुपा है आपका 4th ग्रेड का। इसके अलावा अपन बात करें बेटा 15 सवाल, देखो यहां से क्लास 7 में मैंने 15 सवाल में करवाया हूं, जिनमें से एक ना एक सवाल पेपर में जरूर मिलेगा, और बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच से करवाया हूं, बिल्कुल ट्रिक के साथ करवाया हूं। इसके अलावा क्लास 8 में मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे औसत है, 1.5 घंटे का वीडियो है, औसत से सवाल पेपर में आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, और बिल्कुल बच्चे को भी समझ में आ जाए, मतलब वैसा सिखाया है, एक बार देखिएगा। इसके अलावा क्लास 9 में वापस से 15 सवाल मैंने मिक्स करवाए थे, उनमें से भी एक सवाल पेपर में बनेगा ही बनेगा, और बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच से। इसके अलावा अनुपात समानुपात है ना, 1 घंटे 14 मिनट की क्लास है। इसमें सबसे पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स सिखाई, उसके बाद में पशु परिचय में जितने भी सवाल अनुपात समानुपात कहते हैं वो सारे करवाए। मतलब अनुपात का सवाल पेपर में आता है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, आई बात समझ में। चले, इसके अलावा क्लास 11 में चाल दूरी समय 1.5 घंटे की क्लास है, कंप्लीटली चाल दूरी समय पढ़ाया है, जहां से आपके पेपर में सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, एक बार देखिए तो खोल के। चलिए,
देखो यहां से इसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज सिखाया, 1 घंटे 38 मिनट की क्लास है। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल अगर आता है ना पेपर में, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा और बच्चे बच्चे को भी समझ में आ जाए। इस प्रकार से मैंने चीजें सिखाई है, एक बार खोल के तो देखो। कोई पैसा थोड़ी लग रहा है आपका, कोई पैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। चले एक बार चीजों को खोल के देखो, है ना, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूं तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मैं कंटेंट को एक एनालिसिस बढ़िया से कर सकता हूं। क्या पेपर में पूछा जा सकता है उन चीजों की समझ में रखता हूं, है ना, क्योंकि जब खुद एग्जाम पास करते हैं ना लोग, तो कहीं ना कहीं इतनी समझ उनमें आ जाती है। तो उसी समझ के साथ में ये कंटेंट मैंने रेडी किया है और आप लोग भी इसका लुत्फ उठाइए, आनंद उठाइए। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं करके जाएगा ना यार, आपके 4th ग्रेड वाले एग्जाम की कसम है, आपको सब्सक्राइब करके चले जाओ। इतना बढ़िया से ऑथेंटिक कंटेंट आप लोगों के लिए मैंने बनाया है ना, मतलब आपको राजस्थान के जितने भी चैनल्स गणित पढ़ाते हैं ना, उन सबको देख लेना और मेरा कंटेंट जाके देख लेना। आपको कुछ अलग ही लगेगा, सिखाने का तरीका भी अलग लगेगा और क्वेश्चंस का जो एक पैटर्न और लेवल है ना, वो भी आपको अलग ही लगेगा। क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको जबरदस्त लगेगा। चले मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।